हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एनडीए एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला गया है इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल व्हिच इज p in the form of x a square plus a bracket में x square plus 45x plus 6a is reciprocal of the other then find a। तो ये हमें एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है और बोला गया है जो इसका एक जीरो है वो दूसरे जीरो की क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यहां पे हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें यहां पे रेसिप्रोकल का मीनिंग समझना होगा। ठीक है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म रेसिप्रोकल। यहां s की जगह बेटा c आएगा। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे दो नंबर्स ले लिए। ठीक है, x और y ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। ये दोनों नंबर मेरे रेसिप्रोकल कब होंगे? ये दोनों नंबर मेरे रेसिप्रोकल कब होंगे? जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा हो, 1। ये दोनों नंबर मेरे रेसिप्रोकल तभी होंगे जब x इंटू वाई मुझे क्या मिल रहा हो, 1। इसका मतलब क्या हुआ सर? फॉर एग्जाम्पल एक जीरो मैंने ले लिया x और दूसरा जीरो लिया मैंने 1/x। अब आप लोग बताओ क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? रेसिप्रोकल निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रिजल्ट कितना होना चाहिए, 1। तो x इंटू 1/x क्या 1 के बराबर है? बिल्कुल, यानी कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। वेरी गुड। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, 1/6 एंड 6 क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कितना आ रहा है, 1, यानी कि ये दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सो आई होप आप लोगों को रेसिप्रोकल का मतलब पता चल गया होगा। उसके बाद बात करते हैं यहां पे जीरो की। यहां पे जो जीरो दे रखा है उसका मतलब क्या है? काफी बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो का मतलब क्या है। बच्चे किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को रूट्स या जीरोस दे रखे हो तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, और ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, जीरो होती है। ठीक है, तो हम यहां पे एक पॉलिनोमियल लिखते हैं अपना जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा हो। दे रखा है हमें ए स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 45x प्लस 6a। तो ये हमें एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है। बिल्कुल, और हमें बोला गया है कि इसका जो एक जीरो है वो दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर मैं एक जीरो को अगर अल्फा मान लूं तो दूसरे जीरो को मैं 1/अल्फा मान सकता हूं। बिल्कुल, देखो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। क्यों? क्योंकि इनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मेरा 1 आ रहा है। चलो अब क्या करें? अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वेरी गुड। अब इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करके आप लोग मुझे ए बी सी की वैल्यू बता सकते हो। यहां पे a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, इसकी वैल्यू कितनी है देखो, a स्क्वायर प्लस a। वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछूं b की वैल्यू, b क्या है मेरा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x, और उसकी वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे, 45। वहीं पे अगर मैं c की वैल्यू पूछूं जो कि है मेरा कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू कितनी है मेरी, कांस्टेंट की वैल्यू है मेरी 6a। ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है? चलो बिल्कुल आगे आगे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि अगर मैं बात करता हूं सम ऑफ द रूट्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करूं उसका फॉर्मूला होता है मेरा c/a। तो यहां पे मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला फॉर्मूला। ऐसा क्यों, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एक रूट मैंने क्या माना था, एक रूट माना था मैंने अल्फा, और दूसरा रूट मैंने क्या माना था, 1/अल्फा। यानी इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना पड़ेगा, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा, isn't it, is equal to c/a।
क्या मुझे सी की वैल्यू पता है? बिल्कुल, कितनी? 6a, पुट कर दो। क्या मुझे ए की वैल्यू पता है? बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस ए, पुट कर दो। और यहां से ए की वैल्यू आप लोगों की निकल आएगी। अल्फा से अल्फा कटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देखो आप लोगों को यहां से ए की वैल्यू बहुत ही इजीली मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? देखो आओ उसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 6a। ठीक है, 6a को मैं एलएचएस की तरफ लेके आऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6a इक्वल टू 0। यहां से मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स से कितना रिजल्ट देगा मुझे? -5a इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से मैंने a कॉमन ले लिया, तो मुझे अंदर क्या मिलेगा? a -5 इक्वल टू 0। अब यहां से मुझे a की दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी? a की वैल्यू मुझे मिली 0 और a की वैल्यू मुझे मिली 5। यानी कि आंसर हमारा यही हुआ कि a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 5। बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहले आप लोगों को क्रॉस चेक करना पड़ेगा दोनों a की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में डाल के। ठीक है, सबसे पहले a इक्वल टू 0 डालो। a इक्वल टू 0 डालोगे, देखो ये वाला पूरा जो टर्म है ये आपका 0 हो जाएगा। यस और नो? और अगर ये 0 हो गया तो आपका जो ये है ये क्वाड्रेटिक नेचर का हो जाएगा या लीनियर नेचर का हो जाएगा? जब आपने a की वैल्यू 0 पुट करी, देखो पहला वाला टर्म तो आपका 0 हो गया। आपका रिमेनिंग टर्म क्या बचा? 45x प्लस 6a। 6a भी 0 हो जाएगा, तो आपका बचा ये 45x, यानी कि ये लीनियर नेचर का बना। और यहां पे हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, क्योंकि किसी भी लीनियर इक्वेशन के दो रूट्स या दो जीरोस नहीं हो सकते। लीनियर है तो सिर्फ उसका एक ही रूट या एक ही जीरो होगा। यहाँ पे हमारे ऑलरेडी उसने क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक रूट दूसरे रूट के रेसिप्रोकल है, तो यानी a इक्वल टू 0 हमारा गलत हो गया। a इक्वल टू 5 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।